आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वैसे अक्सर इस चैप्टर को बच्चे हल्के में ले लेते हैं और इस चैप्टर के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, असम संख्या जैसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसमें कई ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कई ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, फिर हम लोग टफ से टफ सवाल को भी कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, जिसे अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या हम कहते हैं गिनती की संख्या को, और हम जानते हैं किसी भी चीज की गिनती हम लोग 1, 2, 3 से शुरू करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे कोई चीज रखा हुआ है तो बोलेंगे इसको काउंट करो, तो पहले हम लोग 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते हैं, 0 से काउंट नहीं करते। यानी कि जो काउंटिंग की नंबर होती है, किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं, वहाँ कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाएगा, इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। अब उसके आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जब गिनती की संख्या में 0 आ जाता है तो ये संख्याओं को क्या कर देता है? पूर्ण कर देता है, पूरा कर देता है। 0 की कमी थी, 0 आ गया, अब ये पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्या को कैसे दिमाग में रखना है? गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 से अनंत तक में जब 0 आ जाएगा तो इसको हम कह देंगे अब ये पूर्ण हो गया, यानी कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब आते हैं, अगला कंसेप्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें लिखा हुआ पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो पूरा पूरा अंक 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो -1 भी है, -2 भी है, ये भी तो -1 नेगेटिव में पूरा पूरा है, 2 नेगेटिव पूरा पूरा है, इसके बाद 3 नेगेटिव पूरा पूरा है, 4 नेगेटिव पूरा पूरा है। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा संख्या, वो चाहे धनात्मक में हो, चाहे ऋणात्मक में हो, चाहे वो 0, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक हो, और चाहे 0, जिसे ना ही धनात्मक कहते हैं ना ही ऋणात्मक कहते हैं। यानी 0 के बाद से लेके धनात्मक भी, 0 के बाद से इधर ऋणात्मक भी, सभी संख्याओं का जो समूह है उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे अक्सर हम लोग गलती करते हैं, वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसा संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। यहाँ पे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बटा में जो कि Q है कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी संख्या या किसी भिन्न के बटा में अगर 0 आ जाए तो हम लोग अपरिभाषित कर देते हैं, उसको अपरिभाषित कर देते हैं। इसीलिए P/Q जो है के रूप में लिखा हो परिमेय संख्या, और बटा में जो Q है यानी हर में, वो शून्य नहीं होना चाहिए। और अंतिम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? P और Q, ये जो P और Q जो भिन्न के रूप में लिखा रहेगा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो हमको याद रखना है पूर्णांक क्या होता है, यानी प्लस वाला नंबर हो सकता है, माइनस वाला नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है। बस बटा वाले में 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के, यानी सारा प्लस का नंबर, सारा माइनस का नंबर बटा वाले में होगा, और ऊपर वाले में सारा माइनस का नंबर, सारा प्लस का नंबर, और 0 भी हो सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 लिखा हुआ, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको बटा 1 कर सकते हैं, यानी 1/1। 1/1 में पहला कंडीशन है कि P/Q के रूप में आ गया। P/Q के रूप में जैसे हम 1 को लिख दिए, तो 1 के जो नीचे है वो 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये 0 नहीं है। यानी हमको परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए कि P/Q में हो, बटा वाला Q 0 ना हो, और दोनों पूर्णांक हो। तो जैसे 1 है, यहाँ पे साइड में हम देख सकते हैं 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, यानी 1/1। अच्छा, 1/1 पहला कंडीशन P/Q के रूप में लिखा हुआ है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। बटा में इसका जो Q है ये 0 नहीं है, 1 है, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया कि 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। दोनों P/Q, P और Q, P/Q में P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 1 भी पूर्णांक में आता है, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या में 1 आता है। अब बटा में भी जो है 1, ये भी पूर्णांक संख्या में आता है। तो दोनों P/Q के रूप में लिखा हो, Q 0 ना हो, और दोनों पूर्णांक हो, ये यहाँ पे दिख रहा है।
जैसे कि अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -7/15। -7 जैसे ये -7/15 है, इसको हम यहाँ पर साइड में अगर देखें -7/15, इसके लिए पहला कंडीशन है ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। बट्टा में जो Q है यहाँ पे 15 है, ये 0 नहीं है, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और ये जो P है और Q है ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या। तो -7 भी पूर्णांक संख्या में आता है, माइनस वाला नंबर। अब बट्टा में जो ये 15 है प्लस वाला नंबर, ये भी पूर्णांक में आता है, यानी कि दोनों पूर्णांक में है। तो सभी लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या को हम लोग बहुत ही सिंपल देख। तो परिमेय संख्या को हमेशा दर्शाने के लिए आपको 3 कंडीशन से होकर गुजरना होगा। क्या यह P/Q के रूप में है, क्या इसका बट्टा में 0 जो है 0 नहीं है, क्या यह P और Q दोनों पूर्णांक है। अब आते हैं हम लोग, अगला कंसेप्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे, ठीक ये परिमेय के उल्टा हो जाएगा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है √2, जैसे लिखा हुआ है √2, तो ये जो √2 है, इस √2 को मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा √2/1 लिख दिए। बटा में कुछ नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख दिए। बटा में 1 लिख देने से ये तो P/Q के रूप में तो हो गया पहला कंडीशन। इसका बटा में जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन परिमेय होने के लिए तीसरा कंडीशन है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो बटा में जो Q है 1 है, ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये जो P है ये √2 है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हम लोग पूर्णांक में पढ़ते हैं पूरा अंक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो। जबकि ये √2 पूरा अंक नहीं है, इसीलिए √2 क्या है, अपरिमेय। सेम √3 है। पाई एक स्पेशल केस है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√7, तो ये भी तो बटा में P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसका P का वैल्यू तो 1 है जो पूर्णांक है, लेकिन Q का वैल्यू √7 है जो पूर्णांक में नहीं है, यानी P/Q में के रूप में हो और दोनों P और Q पूर्णांक हो, तो यहाँ पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। अब है सबसे विराट सम्राट, वास्तविक संख्या। अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ें यहाँ तक पढ़े हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या पढ़े हों, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़े हों, फिर पूर्णांक संख्या पढ़े हों, फिर परिमेय संख्या पढ़े हों, फिर अपरिमेय संख्या पढ़े हों, इन सभी को मिला देंगे तब बन जाएगा वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 आ रहा है, तो 0 से शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक लेंगे तो ये प्राकृत संख्या आ जाएगा, यानी पूर्ण प्राकृत दोनों आ गया। माइनस वाला नंबर भी ले लिए, प्लस वाला भी ले लिए, 0 ले लिए, तो ये पूर्णांक हो गया। यहाँ P/Q के रूप में लिए हैं, Q 0 नहीं है, अब दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या भी हो गया। √2 √3 पाई ले लिए, अपरिमेय हो गया। यानी कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सभी संख्याओं को मिला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या का समूह प्लस पूर्णांक संख्या का समूह प्लस परिमेय संख्या का समूह प्लस अपरिमेय संख्या का समूह, ये सभी को आपस में मिला देंगे तो मेरा बन जाएगा वास्तविक संख्या।